चीज क्योंकि हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, उसी को ही अदर वर्ड्स में हम कहते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? देखिए, अगर कोवेलेंट बॉन्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में है या दो सेम एलिमेंट्स में है तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। मान लें कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपका दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में है, ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो दोनों हाइड्रोजन पे जो चार्ज होगी वो क्या होगी? 0 होगी। 0 चार्ज है, तो ये बॉन्ड जो है ये 100% क्या होगा? कोवेलेंट होगा। ये बॉन्ड 100% क्या होगा? कोवेलेंट होगा। पर अगर हमारे पास कोई पोलर बॉन्ड है, तो हमारे पास HCl है, हमारे पास HCl है, तो इसका जो शेयर्ड पेयर है वो न्यूक्लियस के दरमियान सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? बिल्कुल अनइक्वल है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं। तो ये जो शेयर्ड पेयर है थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ जाएगा, इस पे लगेगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे लगेगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब चार्जेस हैं, तो ये बॉन्ड 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया है, इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया है। और ये जो आयनिक कैरेक्टर है मालूम कैसे करें? ये आयनिक कैरेक्टर आप जो है डायपोल मोमेंट से मालूम कर सकते हैं, और एक हाइपोथेटिकल फार्मूला है उससे मालूम कर सकते हैं, और जो मोस्ट रिलायबल फार्मूला है वो डायपोल मोमेंट वाला है। तो डायपोल मोमेंट की मदद से आप किसी भी कंपाउंड का क्या मालूम कर सकते हो? आप किसी भी कंपाउंड का जो है वो आयनिक कैरेक्टर, उसमें आयनिक परसेंटेज कितनी है और कोवेलेंट परसेंटेज कितनी है मालूम कर सकते हो। काट साट के बात करें कि अगर आपके पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो दो सेम एटम्स के दरमियान है, अगर मॉलिक्यूल दो सेम एटम्स के दरमियान है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इन पे चार्जेस नहीं होंगे। चार्जेस नहीं होगी तो ये 100% बॉन्ड कोवेलेंट होगा, प्योर कोवेलेंट होगा, ठीक है। तो अगर दो डिसिमिलर एटम्स हैं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा कि इन पे चार्जेस डेवलप होंगी। चार्जेस का मतलब यह है कि बॉन्ड 100% प्योर कोवेलेंट नहीं रहा, बॉन्ड में कोवेलेंट से थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ गया है, ठीक है। तो उस आयनिक कैरेक्टर को जो है हम मेजर कर सकते हैं। तो पढ़ने वाली बात क्या है कि व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू डिसिमिलर एलिमेंट्स having different electronegativities, the shared pair is not symmetrically distributed. The shared pair slightly shift हो जाएगा कहाँ? Towards more electronegative. उससे क्या होगा? चार्जेस डेवलप होंगी, उससे क्या होगा? चार्जेस डेवलप होंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो बॉन्ड जो है वो प्योर कोवेलेंट नहीं रह पाएगा और उसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। कितना आएगा उसको आप मालूम कर सकते हैं दो फार्मूला से, उसको आप मालूम कर सकते हैं दो फार्मूला से। कैसे कर सकते हैं? These are the two formulas. ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, दिस इज द एग्जैक्ट फार्मूला कि आप किसी भी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट, किसी भी कंपाउंड में आयनिक परसेंटेज कितनी है, आप म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू, अब म्यू जो है डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है, कैलकुलेटेड का मतलब यह है कि आपने क्या किया। डायपोल मोमेंट नॉर्मली पढ़ते हैं आगे चल के, तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू होता है क्या? बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इनटू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, जो बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ हो गया, और ये चार्ज कितनी है। अब कैलकुलेटेड का मतलब है कि आप चार्ज जो है पूरे इलेक्ट्रॉन की रख रहे हो, कंप्लीट चार्ज, तो ये होगा कैलकुलेटेड। आप बॉन्ड लेंथ को इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो ये कैलकुलेट हो गया। अब क्योंकि अगर पोलर कंपाउंड है तो मुझे बताएं, इस पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज क्या एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है या लेस देन इलेक्ट्रॉन है? एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है या लेस देन इलेक्ट्रॉन? कौन बताएगा? लेस देन होगी। तो
ये जो एक्चुअल चार्ज को जब हम इनकी बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा म्यू ऑब्जर्व्ड। तो म्यू ऑब्जर्व्ड को मान लें कि आप एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करें। थ्योरेटिकल यील्ड हमने बैलेंस इक्वेशन से मालूम की, तो ये हमने बॉन्ड लेंथ को जस्ट इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई किया, फुल चार्ज से, यानी हमने कंपाउंड को पोलर नहीं, हमने कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कंसीडर किया, तो वो कैलकुलेटेड हो गया। ऑब्जर्व जो हमें प्रैक्टिकली मिला, तो हमें आयनिक परसेंटेज मिलेगी। यहाँ पे आयनिक परसेंटेज मैंने एक परसेंटेज मालूम करके रखी है, किसकी? हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1.90 डेबाय, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की पूरी चार्ज रख के वैल्यू मालूम करते हैं तो 4.4 डेबाय आता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो आयनिक परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी? 43.2%। तो 100 से माइनस कर लें, ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग परसेंटेज यानी ये 57% आपका क्या है? कोवेलेंट। एज अ होल ये कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस। उसके बाद आयनिक कैरेक्टर कितना है? तो आयनिक कैरेक्टर आपका डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। जितना जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो उतना पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बढ़ती जाएंगी। तो जितनी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ती जाएगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो या आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक परसेंटेज है, डायपोल मोमेंट है, वो बढ़ता जाएगा और आयनिक परसेंटेज भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो किसी भी पोलर कंपाउंड की, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की पोलैरिटी को, आयनिक परसेंटेज को मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। उसको आगे कहीं जाके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। तो यहाँ देखिए आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है? 1.9 है, इसका आयनिक परसेंटेज ज्यादा है। HCl में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितनी है? 0.9। तो आप देखें आयनिक परसेंटेज कम है। फर्दर डिक्रीज हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड में 12%। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो आपका आयनिक परसेंटेज क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहां तक क्लियर है बेटा? तो मैं सेव करता हूं।